वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे खरगोन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और आपको ये भी बताएं कि उन्होंने जनसभा को संबोधित भी करते हुए कई बातें उन्होंने बोली है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज उज्जैन, आलोट और खंडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ी बात बोली है। राहुल गांधी ने कहा कि जो आदिवासी की बात नहीं करेंगे, ये अंबानी की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड दिखा देंगे, पर आदिवासियों पर हो रहे अन्याय की बात नहीं करेंगे, बेटियों की दुष्कर्म की खबरें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन मीडिया हाउस में आदिवासी है ही नहीं। आपके इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। और आपको बताएं कि आगे उन्होंने हमला करते हुए कहा कि आप 100 रुपए में 10 पैसे की भागीदारी है और हम चाहते हैं कि देश में आपकी भागीदारी जो है वो हो। बड़ी कंपनियां, चाहे वो मीडिया हो, सरकार हो, आपके वहां पर अपने लोग हो, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा और आपकी आबादी भी पता चलेगी और देश में भागीदारी भी पता चलेगी और ये क्रांतिकारी काम अब हम लोग करेंगे और इससे देश की राजनीतिक तस्वीरें जो है वो बदल जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का जो है करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया, अरबपतियों का पैसा जो है वो माफ कर दिया। लेकिन जब गरीबों की बात आती है, दलितों की बात आती है, आदिवासियों की बात आती है, तो वो इस पर कोई भी कर्जा माफ नहीं करते और लगातार गरीबों का पैसा जो है वो कैसे उनके जेब से निकाला जा रहा है। करोड़ों परिवार के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए लाने की वो बड़ी बात भी कह रहे हैं कि कैसे हम 1 लाख रुपए देंगे। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी देने का बड़ा वादा भी उन्होंने किया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और पिछड़ों के लिए हमने नई योजना हम लेकर आएंगे और पहली नौकरी पक्की, यानी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम नौकरी भी पक्का दे देंगे। लेकिन मोदी जी ने झूठ बोला कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी और नोटबंदी कर दी और इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को और आम जनताओं को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालदान की एक याचिका को यहां एक सतर्कता अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसमें एक निजी खनन कंपनी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी की कंपनी टी वीड़ा की आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेन देन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई। और कुझालदान ने शुरू में यहां विशेष सतर्कता अदालत का रुख किया और कहा कि सतर्कता विभाग ने कोचिन मिनरल्स एंड रूराइल लिमिटेड और वीना की कंपनी एक्सलाइजिक के बीच वित्तीय लेन देन की जांच करने से इनकार कर दिया और बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया और कथित वित्तीय लेन देन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करी। और कांग्रेस विधायक की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों पर विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और इसी बीच कुझलदान ने कहा कि आदेश अप्रत्याशित था और फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मुफ्तू पुक्छा की एक विशेष सतर्कता विशेष अदालत ने आपको बताया कि वीड़ा की कंपनी और संदिग्ध राजनीतिक नेताओं के बीच कथित अवैध वित्तीय लेन देन की जांच के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के कारण मणिपुर में स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षिक संस्थान 2 दिनों तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भारी बारिश के बीच किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियातन के तौर पर 6 और 7 मई को स्कूल और कॉलेज बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण 6 और 7 मई को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और वर्तमान मौसम की स्थिति से उत्पन्न जोखिमों के खिलाफ एहतियातन के तौर पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है। सीएम सिंह ने यह भी कहा कि लोगों को अपडेट रहने और घरों के अंदर सुरक्षित रहने का बड़ा आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जान माल की सुरक्षा और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम जो है उठा रही है। वहीं आपको बताते चले कि रविवार को मणिपुर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हुई, जिससे घर और वाहन जो है क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इम्फाल पश्चिम में कांचीपुर और तेरा कुछ जो है प्रभावित हुए, जहां कई जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो गए और तेज हवाओं ने कई क्षेत्रों में झोपड़ियां भी उड़ा दी। वहीं लोकसभा चुनावों के दौरान चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। दरअसल इस बार उनके बयान का विरोध कई विश्वविद्यालय और शिक्षाविदों ने किया है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रमुखों की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया था और इस दौरान
उन्होंने कुलपतियों के चयन को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षाविदों ने विरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इन कुलपतियों और शिक्षाविदों ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी के बयान का विरोध किया। इस पत्र में करीब 181 शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं और इस पत्र के माध्यम से इस शिक्षाविदों ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। और राहुल गांधी ने अपने बयानों में हाल ही में यह कहा था कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की जो नियुक्ति है वो योग्यता को ताक पर रखकर किया जाता है और कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर नियुक्ति की जाती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनका विरोध हो रहा है और कुलपति और शिक्षाविदों ने, विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि जो हमारी चुनावी जो हम नियुक्तियां होती हैं वो पारदर्शी तरीके से किया होता है। और साथ ही इन शिक्षाविदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का जबरदस्त विरोध करते हुए खुला पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं देश भर में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपको बताएं कि पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बाद अब उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पंजाब तक में जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज और कल आंधी तूफान के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है, जिससे कि लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सहित कई क्षेत्रों में बारिश की भविष्यवाणी की है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आईएमडी ने बताया कि अगले 7 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट गरज और बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना उन्होंने जताई है। मंगलवार को असम और मेघालय और 7 मई तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। और इसके साथ ही आज असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है।